अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त गुड्डू। आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी नानो आई हुई है और मैं उनके लिए अपने हाथों से पराठा बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आप लोगों को आज पराठा बनाना सिखाऊंगा। हमें सबसे पहले चाहिए सूखा हुआ आटा और गूंदा हुआ आटा और थोड़ा सा नमक और देसी घी। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। हमें सबसे पहले अच्छी तरह इसको रोल करना है। भी हमने रोल कर लिए। उसके बाद इसको थोड़ा हमने यूं करके इसको सूखे आटे में डाल के थोड़ा सा यूं करके उसके बाद हमें चाहिए रोलर से हम इसको अच्छी तरह गोल करेंगे। थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे, लेकिन सूखा आटा इतना ज्यादा नहीं लगाना। थोड़ा सा सोल्ट लेंगे और सूखा आटा लेंगे। अब हमने थोड़ा सा देसी घी लेना है। अच्छी तरह हर जगह से। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट लेना है। उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा लेना है। उसके बाद जैसे हम पंखे को नहीं करते वैसे ही ऐसे करना है। घी लगता है मुझसे थोड़ा ज्यादा डल गया है। अब ये बनाकर हमें इसको ऐसे रोल करना है, लाइक दिस। और ये वाली चीज जो है इसको नीचे कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा यूं करके इसको सूखा आटा लगाना है। उसके बाद हम अब इसको थोड़ा यूं करना है, सूखा आटा लगा के। उसके बाद अब हम इसको रोल करेंगे। उसके बाद सूखा आटा लगाएंगे। दोस्तों आप रोटी अपने मुताबिक बना सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी बनानी है। अब हमें इसको तवे के ऊपर केयरफुली डालना है। और अब हम इसके लिए चिमटा
फ्राई नहीं करने देती, लेकिन अब मम्मा इसको फ्राई करेंगी। और छोटों को फ्राई भी नहीं करना चाहिए, भरों से फ्राई करवाएं ताकि उनका हाथ ना जल जाए। वाह ध्यान, आपने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पराठा बनाया है। इसकी तो लेयर्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं। थैंक यू। वेल डन बेटा, वेल डन। चले जी ध्यान, जो आपने पराठा बनाया ना वो फ्राई हो गया जी। अब आप अपने लिए बना लें और आप और नानू बैठ के जो है ना वो ब्रेकफास्ट करें। ओके। बहुत अच्छा पराठा बनाया आपने। शुक्रिया। ये देखें दोस्तों, ध्यान का बना हुआ पराठा। और आप सब बच्चे भी अब कोशिश करें, अपनी मामा की हेल्प किया करें और ब्रेकफास्ट जो है वो खुद भी बनाएं और अपनी मामा को भी खिलाएं, घर आने वाले गेस्ट के लिए भी बनाएं और इन्जॉय करें। अभी आपने जो गुड्डू है उसके बनाए हुए पराठे तो देख लिए हैं, जो कि उसने अपनी नानू के लिए बनाए हैं। अब मैं अपनी मामा के लिए स्टीविया टी तैयार करूँगी, क्योंकि वो शुगर पेशेंट हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको शुगर जो है वो ना डाल के दूँ, तो उसकी जगह पे मैं यूज़ करूँगी स्टीविया। लेकिन उससे पहले ये मैंने सौंफ इलायची का जो है वो कहवा चढ़ाया हुआ है अपने लिए, इसको मैं निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको स्टीविया टी तैयार करके बताती हूँ। चाय की पत्ती डालेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। और ये देखें, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में स्टीविया है। ये 1 कप के लिए, ये देख रहे हैं आप, ये 1 चुटकी से भी कम है, इतनी बहुत है। स्टीविया आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि एक नेचुरल जो है वो शुगर प्लांट आप इसको कह सकते हैं, जो आप शुगर की जगह पर इस्तेमाल करें तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ये उनके लिए भी नुकसानदेह नहीं है। तो आप लोग भी वैसे कोशिश किया करें कि जो डायबिटिक नहीं है वो भी स्टीविया जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ डायबिटिक पेशेंट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि चीनी जो है उसमें आपको पता है कि केमिकल्स वगैरह भी होते हैं। तो बेहतर है कि जब आप चाय बनाएं तो गुड़ की चाय बना लें, गुड़ की चाय बहुत मज़े की बनती है। शक्कर की बना लें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। और अगर आपके पास स्टीविया है तो आप स्टीविया की चाय बना लें। दोस्तों ये है मेरी नाना, आपको पता है मैंने आपके लिए पराठा बनाया है। चलें जी, नाश्ता तैयार हो चुका है, अब सर्व करने का टाइम है। ये है जी चाय, ये है हमारे सौंफ इलायची के कहवे। तो दोस्तों अब खाना आ गया है, अब टेस्ट करके बताएं। वाह ध्यान, आपने तो बहुत अच्छा बनाया है। आप तो बहुत अच्छा पराठा बनाते हो। अब ध्यान का पराठा खा के बताते हैं कैसा है। ध्यान, आपने तो बड़ा टेस्टी पराठा बनाया है, बहुत मज़े का है। जी दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और गुड्डू ने जैसा पराठा बनाया है अगर आपको वो अच्छा लगा हो, स्टीविया चाय अगर आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें, लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि आपको मज़ीद जो वीडियोज़ है हमारी वो मिलती रहें। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।